के नीचे एक दरवाजा खुला और एक चीख के साथ वो अंधेरे में जा गिरी। अगली सुबह जब माँ हैरान हुई कि उसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई, तो उसने अपनी दूसरी बेटी को खाना देने के लिए भेजा। वो भी रास्ता भटक गई, उसी परासरार झोंपड़ी तक पहुंची और वहां पनाह मांगी। अपनी बहन की तरह उसने भी खाने की तैयारी की, मगर भूखे जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। और उसी तरह जब वो रात को बिस्तर में गई तो फर्श नीचे खिसक गया और वो भी अंधेरे में गिर गई। तीसरे दिन लकड़हारे की सबसे छोटी बेटी, जो निहायत नेक दिल और मेहरबान थी, अपने वालिद का खाना लेकर रवाना हुई। जंगल के दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, इनके साए लंबे और पुरअसरार थे, मगर वो बहादुरी से आगे बढ़ती रही। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो उसे भी वही तन्हा झोंपड़ी नजर आई। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो सबसे छोटी बेटी ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। मोहतरम बुजुर्ग, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर अपने जानवरों की तरफ देखा। क्या हम उसे अंदर आने दें? उसने पूछा। जानवरों ने हाँ में जवाब दिया। तुम ठहर सकती हो, बूढ़े आदमी ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन पहले तुम्हें रात का खाना तैयार करना होगा। छोटी बेटी फौरन काम में लग गई। उसने खुशबूदार जड़ी बूटियां काटी, हांडी में चम्मच चलाया और रोटी सेंकी, यहाँ तक कि पूरा घर खुशबू से भर गया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने बूढ़े आदमी के आगे खाने की प्लेट रखी, मगर बैठने से पहले इसकी नजर मुर्ग और धब्बेदार गाय पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। तुम लोग भी भूखे हो, वो खुशदिली से बोली। इसने परिंदों के लिए जौ का दाना बिखेर दिया और गाय के सामने ताजा घास रख दी। गाय ने प्यार से अपना सर उसके बाजू से रगड़ दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। जब उसने बिस्तर के लिए कहा तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वो ऊपर गई और नरम बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ था, मगर आधी रात को अचानक पूरा घर लर्जने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें टूट रही हों, जमीन हिल रही हो और कोई पुरअसरार कुव्वत घर को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन जितनी जल्दी ये तूफान आया था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। अगरचे वो हैरान थी, मगर जल्द ही उसकी पलकें बंद हो गईं और वो सुकून से नींद की वादी में चली गई। जब वो बेदार हुई, लड़की ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसका सांस हैरत से रुक सा गया। पुरानी बोसीदा कॉटेज की दीवारें पिघल कर गायब हो चुकी थीं और उसकी जगह एक अजीम उशान महल नमूदार हो चुका था, जहां सुनहरी फानूस झलमला रहे थे, संगमरमर के फर्श चमक रहे थे और ऊंची दीवारों पर सजे रंगीन शीशे की खिड़कियां रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही